परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री सद्गुरु अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए शांति का दान देते हुए धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन का समय आज संपूर्णता की ओर है। आप लोगों ने जो यहाँ बैठे हो इस समय जो सज्जन प्रेमी जन यहाँ विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। समय से पूर्व आकर आप लोगों ने भगवान का गुणगान किया, महिमा का गान किया, भजन गाए, कीर्तन किया। विशेषकर हमारी मातृशक्ति, हमारा यहाँ का महिला मंडल जो यहाँ श्री मंदिर की सौंदर्यीकरण को देखता है, श्रृंगार, वस्त्र, सजावट का ध्यान रखता है, जो भगवान का ध्यान रखता है, भगवान भी उसका ध्यान रखता है, वो देखता है। हमारी तो 2 ही आंखें हैं और वो 2 आंखें भी केवल सामने ही देख सकती हैं। पीछे देखना है तो पीछे मुड़ना पड़ता है, दाएं बाएं देखना है तो सिर को घुमाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की अनगिनत आंखें, अनगिनत, वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है, पूरी सृष्टि को देखी है। पग बिन चलई सुनई बिन काना, मेरा परमात्मा, मेरा राम बिना पैरों के चलता है। पग बिन चलई सुनई बिन काना, बिना कान के सुनता है, सबकी पुकार सुनता है, अच्छे की, बुरे की, अमीर की, गरीब की, छोटे की, बड़े की, सबकी पुकार सुनता है। पग बिन चलई सुनई बिन काना, कर बिन करत, कर में ना हाथ, कर बिन करत करत विधि नाना, हाथों के बिना कर्म करता है। तन बिन परस, शरीर दिखाई नहीं देता पर उसका अनुभव बड़ा मीठा है, उसका स्पर्श बड़ा मीठा, मधुर है। तन बिन परस, नयन बिन देखा, बिना नेत्रों के देखता है। आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है, इनको भी देखता है, उस सबको देखता है। जो आ रहे हैं उनको भी देखता है,
जो 10 मिनट रह जाएंगे आएंगे उनको भी देखता है, वो सब को देखता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, गहहि घ्राण बिन बास असेखा। बिना नाक के सुगंधी लेता है। आप भोजन रखते हो परमात्मा के आगे परोस कर थाली में, है ना, वो आपका भोजन नहीं उठाता, वो आपका भोजन नहीं उठाता, पर उठाता है। क्या उठाता है? आपके द्वारा बनाई गई भोजन की सुगंधी को उठाता है। वो बात अब समझ में आती है। क्या बात? कि हमारे गुरुदेव का खाने का भोजन का समय बड़ा पक्का था, पानी पीने का भी नियम बड़ा पक्का था। हम तो जब मिल जाए पी लेते हैं, जब मिल जाए पी लेते हैं, लेकिन उनके दिन में 2 समय, दोपहर के भोजन के बाद और सायंकाल जब घूमने जाते थे, 2 बार पानी पीते थे और भोजन 1 बार। हर चीज़ का नियम था उनका। किसी के घर जाएं, 2 के चले जाएं, 4 के चले जाएं, और आप लोग जो सप्रेम भेंट करते थे ना, उसे खाते तो नहीं थे वो, पर उसकी सुगंधी उठा लेते थे। बहुत बार किसी ने आम का प्रसाद रखा तो गुरुदेव ने उठाया और उसे सूंघ लिया। किसी ने खरबूजे का ऋतु के फल के हिसाब से, मौसम के फल के हिसाब से, किसी ने प्रसाद श्री चरणों में रखा तो उसे उठा करके सूंघ लिया। किसी ने ये गोला, गरी का गोला, ये चरणों में समर्पित किया तो उसे उठा के सूंघ लिया। और गुड़ के मौसम में, आजकल गन्ना तो बहुत दिनों से है, वैसे दशहरे पर आ जाता है, गुड़ चीनी बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी ने गुड़ का प्रसाद रखा तो गुड़ की एक डली उठाई और उसे सूंघ लिया। हम भी कई बार सोचते थे, मैंने कहा ये महाराज जी क्या करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? एक आम को उठा के सुगंधी ले ली, एक गुड़ की डली को उठा के सुगंधी ले ली, और गोले को हाथ में पकड़ करके उसे घुमा करके उसकी सुगंधी ले ली। कई बार हम सोचते थे कि ये क्या है, पर फिर पूछने का हौसला ही नहीं होता था कि आप ऐसा क्यों करती हो, ऐसा करने से क्या हो जाता है। लेकिन अब समझ में आता है कि सुगंधी क्यों लेते थे वो। मानो वो आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को भोग लगाते थे, भोग लगाते थे और फिर आपको वापस कर देते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की यहाँ समाज में बांट देते थे, समाज में बांट देते थे, स्वयं नहीं कभी ऐसी चीज़ बिना समय के खानी, क्योंकि उनका हर चीज़ का समय बड़ा पक्का था। अनुशासन और समय के बहुत पक्के, मजबूत, मर्यादा के भी। एक बार यहाँ पहाड़ी जी संगीतकार हुए, बहुत बड़े आए हुए थे, तुलसाबाई जी भी आती थी, गोविंदानंद जी भी आते थे, कमल किशोर जी भी आते थे। ये सुवक्ताओं में हैं, ये भजन कीर्तन कवि लोग। और हमने अपने गुरुदेव के मंच पर श्री नत्था सिंह जी को भी देखा, बहुत सुंदर इतिहासकार कवि। इसी दरबार ब्लॉक मंदिर में, इसी की बात बता रही हूँ मैं आपको,
बहुत बड़ा आयोजन था। उस समय श्री महाराज जी 7 दिन प्रवचन करने के बाद या 9 दिन प्रवचन करने के बाद आखिर में 3 दिन का जलसा रखते थे। जो बड़े बैठे हो यहाँ उन्हें पता है। बाहर से विद्वान आते थे बोलने और गुरुदेव चुप हो जाते थे। वो भी सुनते थे और समाज भी बैठकर सुनता था उनकी बातें, उनके प्रवचन। तो एक बार उन्होंने पहाड़ी जी को समय दिया। भजनीक होते हैं ना ये, कभी लोग होते हैं पहले अगर आधा घंटा दिया है तो 10 मिनट भूमिका बांधने में ही लगा देंगे, भजन उसके बाद शुरू करेंगे। तो 10 मिनट लग गए, बचे 20 मिनट, और 20 मिनट में 2 भजन भी नहीं होते, 1 भजन भी नहीं होता, क्योंकि बीच में और कुछ भी सुनाना होता है। तो आधे घंटे का समय दिया तो 32-33 मिनट हो गए। तो गुरुदेव के पास एक घंटी रखी रहती थी कि अगर कोई समय से ऊपर जाएगा जो हमने दिया है तो वो घंटी बजा देते थे कि आपके बोलने का समय खत्म हो गया, जितना दिया था। क्योंकि वो स्वयं भी पालन करते थे। तो 2-3 मिनट समय ऊपर हो गया तो गुरुदेव ने घंटी बजा दी। हम भी बैठे थे, सुन रहे थे हम भी। तो उन्होंने जब देखा तो सकुचा गए कि गलती हुई है, बंद कर दिया, छोड़ दिया। तो अंत में पूज्य गुरुदेव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि देखो आप महसूस मत करना, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है, बहुत कीमती है। ये हम लोग हैं रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था, अरे कौड़ी बदले हैं। हम इसकी कीमत ही नहीं समझते। हर श्वास की क्या कीमत है, हर श्वास कीमत वाला है। बीमार पड़े हों, प्राण छोड़ने वाले हों और डॉक्टर से कह दें कि कितना भी पैसा ले लेना, 2 श्वास और, 2 श्वास और, 5 मिनट और, तो डॉक्टर उसे बढ़ा नहीं सकता। धन से समय की कीमत को नहीं आंका जा सकता। धन अनमोल नहीं है, समय अनमोल है। हमारे और आपके जीवन का समय अनमोल है, श्वास अनमोल है जो परमात्मा ने दे करके भेजे हैं। इनकी कीमत जाने। गुरुदेव ने कहा देखो हमने आपको आमंत्रित किया है, आप हमारे निमंत्रण पर आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपको जो आपकी फीस है हम उसमें आपको 5-10 रुपए ज़्यादा तो दे सकते हैं, लेकिन जो समय हमने निश्चय किया है उसके 5 मिनट ज़्यादा नहीं दे सकते। इतना अनुभव है। वो मर्यादा के, अनुशासन के, समय के बहुत पक्के, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार जल की लहर जो निकल गई है वो दोबारा वापिस नहीं आती। गिने हुए श्वास हैं, हम गिनते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, पर परमात्मा ने श्वास गिन के दिए हैं और जब वो गिनती पूरी हो जाती है तो आदमी को जाते हुए देर नहीं लगती। इसलिए श्वासों की कीमत को समझिए, जानिए, ये बड़े अनमोल हैं। ये महान पुरुष अपनी आयु को लंबा कर लेते थे। कैसे? मौन रहकर, चुप रहकर, एकांत में जाकर के तपस्या करके। जो जितना चुप रहता है उसकी आयु उतनी बढ़ती है। ये बोलने में श्वास खर्च होते हैं, श्वासों का आवागमन होता है बोलते समय, लेकिन जो मौन रहते हैं उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। श्वास खर्च नहीं होंगे तो घटेंगे क्यों, बढ़ेंगे। श्वासों का बढ़ाना और घटाना ये मनुष्य के हाथ की बात है।
चुप रहकर, शांत रहकर, झगड़े ना करके, कलह ना करके, बहस ना करके, शांत रहो, चुप रहो। किसी ने कुछ कह भी दिया है खरा खोटा, क्या फर्क पड़ता है? खरा खोटा सुनाने वाले, टोकने वाले का बल्कि सम्मान कीजिए, एहसान मानिए उनका। क्यों? क्योंकि जिस बाग में कोई माली नहीं होता वो बाग उजड़ जाते हैं, वो बाग उजड़ जाते हैं। जिस बाग में कितना भी सुंदर बाग हो, बढ़िया बाग हो, बड़ी मेहनत से लगाया हो, बड़े काम का बाग हो, पर जिस बाग में माली नहीं होता रख रखाव के लिए, वो बाग उजड़ जाते हैं। ये जो टोकने वाले हैं हमारे घर में, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, ये टोकने वाले हमारे घर के माली हैं, हमारे घर की सुरक्षा गार्ड हैं। ये सुरक्षा गार्ड, ध्यान रखने वाले हैं ये। इनकी बहुत कीमत है, बहुत कीमत। अपने घरों की चौकीदारी के लिए चौकीदार रखते हैं हम, क्या ज़रूरत है? बड़ों का सम्मान करो, उनका आदर करो, समय से भोजन दो, समय से बीमार होने पर दवाई दो। वही ड्योढ़ी पर बैठ करके, दहलीज पर बैठ के आपकी चौकीदारी कर लेंगे। चौकीदार की क्या ज़रूरत है? बड़े बहुत काम के होते हैं। अगर कोई हमें गलती पर टोकता है, कुछ कहता है, रोकता है, तो उसका सम्मान कीजिए, उसका एहसान मानिए कि आपने हमें गलती से बचा लिया, कुमार्ग पर जाने से बचा लिया आपने, आपका धन्यवाद है। जब हम ना समझ थे तो हमें भी लगता था। वैसे व्यास गद्दी पर बैठ करके आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, पर ये आत्म प्रशंसा नहीं है, ये मैं वो टोकने वाली बात बता रही हूँ। क्या कि हमारी पूज्य माता जी, जिनको आप लोगों में से बहुत ने देखा होगा, अक्सर हम अपनी माता जी के साथ ही सोते थे, एक पलंग पर या एक चारपाई पर, एक ही बिस्तर पर सो जाते थे। और बड़े बूढ़ों का क्या काम होता है कि इस उम्र में सबकी नींद कम हो जाती है। जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती है नींद कम हो जाती है, क्योंकि खाना पीना कम होता है, अन्न से नशा आता है, अन्न पचता नहीं, बड़ी उम्र में खाया जाता नहीं। तो हमारे पूज्य माता जी हमें पास सोए हुए हाथ से हिलाती रहती थी जब सुबह 4 बज जाते थे, उठ जाओ। और उस समय नींद बहुत बढ़िया आई होती है। तो एक बार हमें उठते हुए लगता था, अरे अपने आप तो सो रही हैं और हमें उठा रही हैं। जब ना समझ थे, पता नहीं था इस बात का। तो जब श्री महाराज जी मिले तो किस्मत से, सौभाग्य से थोड़ी सी सेवा मिली। तो उस समय जब वो फिर सोए हुए को उठाती थी तो एक बार झुंझलाहट होती थी, लेकिन उसके बाद फिर मन ठीक हो जाता था। और जब सारा काम समय पे हो जाता था कि श्री महाराज जी के लिए भी नाश्ता पानी बन गया, हमारे स्कूल की भी तैयारी हो गई और समय से हम विद्यालय चले गए, तो लगता था कि वो अच्छा करती हैं। अगर ना उठाती तो हम तो लेट हो जाते, देर हो जाती विद्यालय में और गुरुदेव के लिए कुछ बनाने में। तो जो कभी कभी आने वाली झुंझलाहट थी, धीरे धीरे जब ये पता चला कि अगर हम इस समय ना जागते तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, हम सेवा ना कर पाते,
समय से विद्यालय न जा पाते, लेट हो जाते तो पकड़े जाते, फिर क्या होता? फिर क्या होता? वो उस समय उनका कराया गया अभ्यास आज हमारे लिए फायदेमंद है, लाभदायक हो गया कि हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत हो गई। अब हमारे पास रहने वाली बच्चियां हमें कहती हैं, देवी जी इतनी जल्दी क्यों उठते हो, क्या ज़रूरत है, आधा घंटा लेट हो जाया करो। मैंने कहा नहीं, अब तो जीवन का नियम एक बन गया, अब वो रुकने वाला नहीं है, अब उसे चलने दो जो चल रहा है। अगर हमेशा ही बुरा मानते रहते और माता पिता को कुछ भला बुरा कहते रहते तो ये जीवन रूपी बगिया बिगड़ जाती, अस्त व्यस्त हो जाती, ये कुछ ना होता। हम उनका एहसान मानते हैं, जब समझ आई तो एहसान मानते हैं कि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिखा दिया। इसलिए आपके घरों में माता पिता दादा दादी अगर आपको किसी बुरी बात के लिए टोकते हैं या कहते हैं तो उनका बुरा नहीं मानना, उनके बदले में कुछ कहना नहीं, उन्हें अपशब्द या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बल्कि उनका एहसान मानना है, उनका सम्मान करना है। क्योंकि बिना माली के बाग कितना बढ़िया हो उजड़ जाया करता है। ये हमारे गृहस्थ रूपी बगीचे के माली हैं, इन्होंने सींचा है, इन परिवारों को बगीचों को सींचा है, इसलिए ये उजड़ते हुए नहीं देख सकते, बिखरते हुए नहीं देख सकते। ये हमारे माली हैं। इसलिए धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने शारीरिक शक्ति ना होते हुए भी इस शरीर के अंदर बल दिया, शक्ति का संचार किया। आप लोगों का और यहाँ की सभा का हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रिय श्री राजीव जी का, जिन्होंने मंच के माध्यम से समाज को संबोधित किया, उनका भी धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य समय में से 1 या 2 घंटे बैठकर यह बात सुनी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अपने महिला मंडल का जो बहुत तत्परता से, बहुत लगन के साथ आकर के यहाँ ये संदेशा देती थी कि सत्संग प्रारंभ होने वाला है, आ जाओ, आपको बुलाती थी, उनका भी धन्यवाद। संगठित है और संगठन में एकता में बल होता है। बंधी हुई झाड़ू ही घर साफ कर सकती है, अगर वो झाड़ू तिनकों में परिवर्तित हो जाए तो गंदगी को साफ नहीं कर सकती। संगठित रहो, एक रहो। हम उस धर्म को मानने वाले हैं जो हमें 2 से 1 करता है, 2 से 1, 1 से 2 नहीं, 1 से 2 नहीं। भगवान राम चौदह वर्ष का वनवास पूरा कर रहे हैं और चित्रकूट पर फटिक शिला पर अपनी धर्मपत्नी मां सीता के साथ बैठे। बैठने का सुंदर आसन, झांकी उस समय की क्या है कि प्रभु श्री राम लेटे हैं, उनका सिर मां सीता की गोदी में है और अपने पास में रखे हुए फूलों को प्रभु राम ने उठाया और उन्हें गूंद करके एक फूल से दूसरा फूल जोड़ करके एक सुंदर गजरा बनाया फूलों का, और वो माँ सीता के बालों में लगा दिया। धर्मपत्नी है,
प्रिया है। इस सुंदर श्रृंगार लीला, क्या है ये प्रभु की लीला? लीला। वो तो स्वयं सुंदर है, उन्हें सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक उनकी लीला, अभिनय है, नाटक है अपनी प्रिया के प्रति। इस श्रृंगार लीला को स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र का बेटा जयंत देख रहा है। खुश हुआ देखकर कि राम अपनी प्रिया से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। जंगल में जंगली फूलों को इकट्ठा करके जोड़ के, सुई धागा तो था नहीं, गजरा बना के अपनी प्रिया की बालों में लगा रहे हैं। उसी क्षण मन में विचार आया कि जो अपनी प्रिया से इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है, उसके अंदर इतना बल है कि समय आने पर उसकी रक्षा भी कर सके, उसकी रक्षा भी कर सके। देखना चाहिए। जयंत कौवे का रूप बना करके नीचे आया और चौकड़ी लगा करके माँ बैठी हुई थी, उनका पैर का अंगूठा दिखाई दे रहा था। जयंत कौवा बन करके आया ना, तो अपनी चोंच से माँ के, जगत जननी के कोमल कोमल चरणों के अंगूठे पर चोंच का प्रहार कर दिया। प्रहार करते ही वो खून, रक्त बहने लगा। माँ ने हलचल नहीं की। क्यों? क्योंकि गोदी में स्वामी लेटे हैं, पति देव लेटे हुए हैं, हलचल नहीं की। पर उसका आभास प्रभु को हो गया। प्रभु ने सोचा, सीते के चरण में, पैर में किसने चोट मारी? कौन आया? ये रक्त कैसे आ गया? उठ के बैठ गए। उठकर बैठकर चारों तरफ देखने लगे, कौन? किसी की आहट तो सुनाई दी नहीं, कोई आया हो। तो देखा अंतर्यामी प्रभु, दीन बंधु उर अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले, कि सामने पेड़ पर एक कौवा बैठा है। और कौवा वो कौवा नहीं है, प्राकृतिक कौवा नहीं है, वो बना हुआ कौवा है, नकली कौवा है वो। समझते देर नहीं लगी, ये जयंत है, इंद्र का बेटा। प्रभु राम ने उठे नहीं, ना धनुष उठाया, ना बाण उठाया, कुछ नहीं उठाया। वहाँ बैठे बैठे, जंगल की धरती है, तिनके तो बिखरे ही रहते हैं, तिनका उठाया और उसे अभिमंत्रित किया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत भागा। सबसे पहले अपने पिता के पास गया स्वर्ग में, पिताजी मेरी रक्षा, मेरी रक्षा। इंद्र ने कहा, किससे? मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे देखो, मेरा काल। राम ने एक तिनका छोड़ दिया है मेरे पीछे। अच्छा, राम ने छोड़ा है, यहाँ से चला जा, चला जा, नहीं तो ये काल मुझे भी मार देगा, मुझे भी खत्म कर देगा। चला जा यहाँ से, मेरे पास नहीं बैठेगा। धक्का दे दिया, ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने भी नहीं बचाया, त्रिलोकी में घूमा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। भगवान शंकर जी के पास गया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, राम के मारे हुए को
कौन बचा सकता है? जिसको राम मारना चाहे उसे दुनिया में कौन रख सकता है? हमारे पास तेरा कोई स्थान नहीं। राम की शक्ति तेरे पीछे है, इससे मैं भी तुझे नहीं बचा सकता। आखिर में बेहोश होकर के नीचे गिर गया। नारद मुनि जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने कहा क्या बात है जयंत, क्यों घबरा रहा है? उसने कहा देखो मेरे पीछे क्या है, तिनका, तिनका तेरे पीछे है। हाँ, और तेरे से कितना दूर है? 2 उंगल। कितना दूर है? 2 उंगल। पर वो तुझे मारता क्यों नहीं है? 2 उंगल का फासला जो पूरी त्रिलोकी में तेरे पीछे है, तेरे पीछे भाग रहा है, उसके पास शक्ति है तेरे पीछे भागने की। वो तेरी जान क्यों नहीं लेता? वो तुझे मारता क्यों नहीं? जयंत ने कहा पता नहीं क्यों नहीं मारता है। पीछे स्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया, है पीछे, मारता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। नारद जी ने एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पीछे है त्रिलोकी से, और तुम्हें मारता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि भगवान तुझे माफ करना चाहते हैं, कि तू अगर अपनी गलती मान ले तो हम तुझे माफ भी कर सकते हैं। समय है तेरे पास, समय है। जयंत ने कहा तो फिर माफी किससे मांगूं? राम से। राम से? उन्हीं का तो अपराध करके आ रहा हूं, उन्हीं की प्रिया को तो घायल करके आ रहा हूं, और उन्हीं के पास जाऊं माफी मांगने? हाँ, जहां से बिगड़ी है वहीं से बनेगी, वहीं जाना पड़ेगा, वहीं मत्था टेकना पड़ेगा। जाओ पुकार करो, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया। प्रभु ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो गई, तुमने मान ली? हाँ मान ली। अपराध मान लिया? हाँ जी मान लिया, कोई बात नहीं। जब कोई सरेंडर कर देता है, जब कोई अपराध या गलती करके आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसकी सजा में कमी आ जाती है, उसे आधा माफ कर दिया जाता है, आधा। भगवान राम के सामने आर्त वाणी में, दुखी वाणी में रोता हुआ जयंत जब पहुंचा तो भगवान को भी दया आ गई। आर्त वाणी को जब सुना, दुखी वाणी को जब सुना, करुणा भरे स्वर को जब सुना मेरे राम ने, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उस समय मेरे राम ने उसकी सजा में कमी कर दी। क्या कमी कर दी? कि 2 नेत्रों में से 1 नेत्र का हरण कर दिया, निकाल लिया, 1 आंख निकाल दी उस तिनके से। क्यों? क्योंकि मेरे राम का बाण और तिनका अमोघ है। क्या है? अमोघ है। मेरे राम का दर्शन भी अमोघ है, मेरे राम का बाण भी अमोघ है, और मेरे राम का स्पर्श भी अमोघ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमोघ का अर्थ होता है अपने निशाने से न चूकना, अपने निशाने से न चूकना। मालिक के पास से जाना, जिस काम भेज रहे हैं उस काम को करना, और काम को करने के बाद फिर वापस तर्कस में आ जाना। ताड़का को भगवान राम ने 1 बाण मारा, 1 ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पद दीना। उसे बेचारी, बेचारी वो महिला है,
उसे नहीं पता मैं कुछ गलत कर रही हूँ, वो अनजान है, क्योंकि माता पिता ने उसका लालन पालन बड़े प्यार से किया है। लड़की नहीं लड़का बना के रखा है उसे, ताड़का को, इसलिए वो श्रृंखल हो गई, वो दायरे से बाहर हो गई, मर्यादा से बाहर हो गई। महिलाओं की एक मर्यादा होती है, एक शासन होता है घर में उनका, उस मर्यादा को महिलाओं को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सीता जी के आगे लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, वो रेखा क्या थी? मर्यादा की रेखा थी। क्या रेखा थी वो? मर्यादा की। आज तक वैज्ञानिक उसकी खोज कर रहे हैं कि जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी कि अगर रावण उसके पार जा रहा है तो आग निकल रही है उसमें से, अंदर नहीं जाने देनी, वो क्या थी? आज तक पता नहीं लगा पाई वो क्या था। वो मर्यादा की रेखा थी। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जब तक आप इस रेखा के अंदर रहोगी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा पाएगा, आपको कोई छू नहीं पाएगा जब तक आप रेखा में रहेंगी। लेकिन किसी मजबूरी बस कि गृहस्थी के दरवाजे से अगर कोई सही संत हो, महापुरुष हो, भिखारी हो, भिक्षुक हो, सही में खाली हाथ वापिस नहीं जाना चाहिए। रावण जैसा तो चला जाए अच्छा ही है, सीता जी जाने देती तो अच्छा ही था, लेकिन संस्कारों वाली है ना, अच्छे घर की बहू है और अच्छे घर की बेटी है, संस्कार थे उसके पास, इसलिए आए हुए सन्यासी को, आए हुए महापुरुष को वापिस नहीं जाने दिया, खाली नहीं जाने दिया। अपने आप खतरे में भले ही आ गई, भले ही खतरे में आ गई अपने। उस रेखा को सीता जी ने लक्ष्मण का आदेश होते हुए भी पार कर लिया। रावण तो पार नहीं कर पाया, लेकिन सीता जी ने पार कर लिया। और उस रेखा को पार करने का कितना दंड भोगा? मां सीता ने 1 बरस तक लंका में, अशोक वाटिका में, गर्मी सर्दी बरसात में, तीनों ऋतुएं आई होंगी 1 वर्ष में, उसके नीचे बैठकर काटनी पड़ी। बार बार रावण आता है, धमकी देता है, डराता है, राक्षसियां भयभीत करती हैं। एक ही वस्त्र में अपनी धोती में लिपटी हुई है, बैठी है। रेखा को पार करना, मर्यादा को लांघना अच्छी बात नहीं है। भगवान राम ने कहा, जयंत तुमने सीता जी के चरणों को घायल किया, हमें 2 समझा कि सीता अलग है और मैं अलग हूं। तेरी दृष्टि में, वरना हम शरीर 2 हैं और मन 1 है। मन 1 है, हम दोनों एक हैं। कैसे? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। प्रभु राम कह रहे जयंत से, जयंत जैसे वाणी और वाणी का अर्थ दिखाई 2 देते हैं पर वास्तव में एक है। जल और जल की लहर दिखाई 2 देते हैं पर वास्तव में जल ही है, जल ही है। शब्द भी वाणी बोलती है और अर्थ भी वाणी ही बोलती है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। भिन्न में ना अलग, भिन्न में ना अलग, अलग दिखाई देते हैं, वाणी अलग दिखाई देती है
अर्थ अलग दिखाई देता है, जल अलग दिखाई देता है, उसकी लहर अलग दिखाई देती है। जैसे ये दोनों अलग हो करके भी कभी जुदा नहीं होते, कभी अलग नहीं होते, कभी दो नहीं होते, ऐसे ही जयंत हम दो दिखाई जरूर देते हैं, पर वास्तव में हम एक हैं, एक हैं, हम दो नहीं हैं। हम बहुत बार किसी बच्चे की शादी में जाते हैं तो हम ज़रूर इस बात को कहते हैं कि विवाह के बाद भले शरीर दो हो पर मन एक हो, मन एक हो, विचार एक हो, सद्गुरुदेव एक हो, धर्म एक हो, इष्ट देव भी एक ही हो। पति पत्नी का अलग अलग ना हो रास्ते तो मंजिल भी अलग अलग ही मिलेगी। अगर रास्ते एक होंगे तो मंजिल भी एक होगी, मंजिल भी एक होगी। प्रभु राम ने कहा जयंत जाओ आगे से ये गलती मत करना, हम दोनों दिखाई देते हैं भिन्न हैं लेकिन हम दोनों एक हैं, हमारा मन एक है, हमारा विचार एक है, हमारे सद्गुरुदेव एक हैं, हमारे इष्ट देव भी एक ही हैं, हम दो नहीं हैं। तुमने दो रूप में देखा इसलिए मैंने तेरी एक आंख ले ली कि तू जब भी देखेगा एक ही देखेगा, दो नहीं दिखाई देंगे तुझे, एक ही देखेगा। हम उस धर्म को मानते हैं जो धर्म हमें एक झंडे के नीचे बिठाता है, एक झंडे के नीचे बिठा हमें दो से एक करता है, दो से एक। हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लेने वाला हर बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है वो, भारतीय है वो, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता हो, धर्म नहीं, मजहब, धर्म एक ही है, धर्म दो नहीं हो सकते कभी, याद रखो। धर्म एक है, कभी दो नहीं हो सकते, मजहब कई हो सकते। धर्म एक ही है और वो धर्म है सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म जो वेदों की भाषा है, जो मनुष्य के साथ आता है और साथ ही जाता है, साथ आता है और साथ ही जाता है। मनुष्य बने तो आपके पास मनुष्यता का धर्म आ गया, इंसानियत आ गई आपके पास। अब उस धर्म का पालन करना आपका कर्तव्य है, कर्तव्य है जो धर्म परमात्मा ने हमें दिया है। धर्म एक है और ये धर्म बट वृक्ष है, बट विशाल विस्तृत विशाल बट वृक्ष है ये वैदिक सनातन धर्म जो हमें जोड़ता है, हमें तोड़ता नहीं है। मिलकर बैठो, एक जगह बैठो, मिलकर खाओ, मिलकर करो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, दुख में सुख में किसी का साथ दो, साथ दो। ये हमें धर्म सिखाता है। वैदिक सनातन धर्म बट वृक्ष है, बाकी मजहब उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं उसके, टहनियां हैं। जिस धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े अवतार होते हैं, जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारी 10 पातशाहियों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, हमारे बच्चे दीवारों में चुने गए,
हमारे महान वीर बालक युद्ध में मारे गए। इतनी यातनाएं सहन की, इतनी यातनाएं सहन की कि सुन करके रोंगटे खड़े होते, रोंगटे रोमांच खड़े हो जाते हैं। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। वीर हकीकत राय ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। धर्म कोई मामूली चीज है? धर्म वो है जो कभी मरता नहीं है, उसको नुकसान कभी नहीं कोई पहुंचा सकता। धर्म की रक्षा के लिए ही परमात्मा आता है। यदा यदा, श्लोक आपने गीता का पढ़ा होगा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, भारते, भारत की धरती पर, आर्य व्रत की धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाहड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब ऐसा होगा, धर्म का ह्रास होगा, लोग धर्म से गिरेंगे, धर्म को समझनी, भाषा समझनी बंद कर देंगे, उस समय फिर से धर्म को उठाने के लिए परमात्मा का अवतार होगा, अवतार होगा, और होता है। और युग के अंत में जब धार्मिक लोग अपने धर्म से गिर जाते हैं, मर्यादाएं छोड़ देते हैं और पशुएं जैसी हरकतें होने लगती हैं, समाज में, सभ्य समाज में पशुता आ जाती है, उस समय ऊपर से उतरकर धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा को किसी ना किसी रूप में नीचे आना पड़ता है, आना पड़ता है। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, छूट जाए चिंता ना करना। धन कम है या नहीं कमाई हो रही, कोई बात नहीं। परिवार ठीक से नहीं चल रहा, बात नहीं मान रहा कोई, सुमति नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं। पर परिवार ना हो, धन ना हो, बिजनेस व्यापार ना हो, पर धर्म अपने हाथ में होना चाहिए। सदगुरुदेव महाराज की। सब कुछ छोड़ देना दुनिया में, लेकिन क्या नहीं छोड़ना? पक्के हो जाओ अब, मन से, मन से कहो, मन से, हृदय से कहो, अंतर मन से कहो कि सब कुछ छोड़ेंगे पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अगर धर्म हमारे हाथ में है तो गया हुआ सब वापिस आ जाएगा, गया हुआ सब वापिस आ जाएगा। और धर्म नहीं है तो हमारे पास सब कुछ हो कर के भी कुछ नहीं। बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ, धर्म महान है, मनुष्य से सर्वोपरि है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए जब परमात्मा को स्वयं को आना पड़ता है तो हम उस धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, उसे नहीं बचा सकते, उस पर नहीं चल सकते। अपना प्रयास करो, हिम्मत बनाओ, संकल्प करो,
मजबूत हो जाओ अपने धर्म पर। धर्म जब जब खतरे में आता है तब तब ये धरती डोलती है। आपने सुना श्री रामचरितमानस में अन्य देवी देवताओं के साथ गायें भी धरती गाय का रूप बनाकर देवताओं के साथ गई प्रभु से पुकार करने, और धर्म बैल का रूप बना करके गया भगवान से प्रार्थना करने कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उस समय परमात्मा ने आकाशवाणी, क्या विप्र, धेनु, सुर, संत, 4 का नाम लिया। विप्र ब्राह्मण जो धर्म की धुरी है, जो धर्म सिखाती है। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता, संत महापुरुष ज्ञानी। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा इन 4 की रक्षा के लिए। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित मैंने भलाई के लिए। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। प्रभु ने मनुष्य का तन धारण किया। हमारे और आपके जैसा शरीर नहीं था, उनका शरीर था, मनुष्य का था, नर्तन था, लेकिन हमारे और आपके जैसा नहीं था। उनका शरीर दिव्य शरीर था, दिव्य शरीर। निज इच्छा, उन्होंने कहा नर्तन में आऊँगा, मनुष्य चोले में आऊँगा, पर अपनी इच्छा से जो चोला बना के मैं आऊँगा उसमें आऊँगा, अपनी इच्छा से बनाऊँगा उस चोले का। ब्रह्मा जी की सृष्टि का बनाया हुआ नहीं होगा, ब्रह्मा की सृष्टि से अलग होगा, अन्य मनुष्यों जैसा नहीं होगा। निज इच्छा, अपनी इच्छा से बनाऊँगा शरीर नर का, मनुष्य का, और मैं इनकी रक्षा के लिए आऊँगा। वो शरीर कैसा होगा? नीचे वाली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात है। माया गुण सत रज तम। माया गुण गो, इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, आँख नाक कान मुंह आदि 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 10 का झुंड है ये, 10 का झुंड। प्रभु राम ने कहा ऐसा शरीर लाऊंगा जो माया का बना हुआ नहीं होगा, ऐसा शरीर धारण करूंगा मनुष्य का जो सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा, तीनों गुणों से परे। ऐसा शरीर बनाऊंगा, धारण करके आऊंगा जिसको मनुष्य की इंद्रियां पहचान ही नहीं पाएंगी, पहचान ही नहीं पाएंगे। भगवान राम को कितनों ने देखा? लाखों ने, करोड़ों को देखा, करोड़ों ने देखा, पर पहचाना किस किस ने? गिनती के लोगों ने, गिनती के लोगों ने पहचाना कि ये परमात्मा है। सब नहीं पहचान पाए। आंखें सबके पास थी, कान सबके पास थे, ज्ञान सबके पास थे, बुद्धि सबके पास थी, लेकिन नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान ने कह दिया निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जो माया से भी परे, गुणों से भी परे, और मनुष्य की बुद्धि से भी परे, परे की चीज है वो। कोई इसे पहचान नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। लेकिन विभीषण जी ने पहचान लिया। आया था, कहने लगा दूर से पुकार करके, प्रभु श्रवण सुयश सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव वीर
त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। दंडवत प्रणाम किया। ऐसा कह करके प्रभु के श्री चरणों में गिर गया, लंबा दंड में ना, डंडे की तरह लेट गया प्रभु के श्री चरणों में। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। मेरे राम ने उस साष्टांग प्रणाम करते हुए विभीषण को अपनी लंबी भुजाओं से उठा लिया और अपने हृदय से लगा। जय श्री राम। कोई भी भगवान के समक्ष जा करके अगर दीनहीन होकर के प्रार्थना करता है तो ये परमात्मा का संकल्प है कि वो उसे उठाकर अपने हृदय से लगाता है। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, ढिग में ना पास में, अपने पास में। अनुज सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें बड़े सम्मान के साथ लाए और अपने पास जहाँ आसन था वहाँ बिठा लिया, बिठा लिया। विभीषण गदगद हो गया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन कृपाल खरारी। खर दूषण के शत्रु भगवान राम बोले, क्या बोले? कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। जब लंकेश शब्द सुना, कानों में गया तो और गदगद हो गया। प्रभु, मैं, आपको पता है, आपको जानकारी है कि मैं कौन हूँ? नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश सनम तुरताता। प्रभु, मैं दशानन रावण का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ विभीषण, और उस दशानन का भाई हूँ जिस दशानन ने आपकी प्रिया धर्म पत्नी माँ जगत जननी का अपहरण कर लिया है। मैं उस दशानन, नाथ दशानन या गति कीनी, जिसने बताया था जटायु में, जटायु ने बताया मेरे पंख किसने काटे। नाथ दशानन यह गति कीनी, ये दशानन ने, लंका के राजा ने, रावण ने मेरी गति की है, मेरे पंखों को अपनी तलवार से काट दिया है। और उस दशानन जिसको आपने मारने का संकल्प किया है। जटायु से जाते हुए कहा कि तुम जा रहे हो स्वर्ग में, देखना वहाँ मेरे पूज्य पिताजी भी आपको मिलेंगे बैकुंठ में। मेरे पूज्य पिताजी राजा दशरथ जी आपको मिलेंगे, पर एक मुझे वायदा करके जाओ मेरे से, एक वचन दे के जाओगे कि आप मेरे पूज्य पिताजी को नहीं बताओगे कि राम की सीता का हरण हो गया है, हरण हो गया है। मेरे पिता को अपने राम पर भरोसा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने नहीं बताना जाके, आप बस चले जाओ। मैं चाहता हूं कि आप ना बताओ, मेरे पिताजी को पता ना चले। और ये दशानन जो सीता को उठा करके ले गया है, ये खुद ही अकेला नहीं, कुल के सहित, पूरे वंश के सहित वहां आए और मेरे पिता को बताए कि धन्य हो तुम, राम जैसे बेटे को जन्म देने वाले, और धन्य है वो राम जिसने मेरे कुल का एक व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। विभीषण उसके कुल का व्यक्ति नहीं है, विभीषण तो भगवान का भक्त है। विभीषण ने कहा, प्रभु मैं आया था तेरे दीदार को, पर क्या खबर थी
कि खुद लुट जाऊंगा। मैं आया था तेरे दीदार को, पर क्या खबर थी कि खुद लुट जाऊंगा। श्रद्धा के फूल लाया था चरणों में, पर क्या खबर थी कि दिल चढ़ा जाऊंगा। विभीषण ने कहा, प्रभु मेरा तो आपने दिल ही लूट लिया, मेरे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं। आगे कहा उन्होंने, मैं इस राम के दरबार की रौनक, उसके महफिल की रौनक कहूं कैसे भला। नाचती रहती है दुनिया की जन्नत वहां, और आया था मैं चैन पाने, आया था मैं खोया था जो लंका में। चैन पाने आया था, खोया था जो, पर क्या खबर थी, पर क्या खबर थी कि हमेशा को बंध जाऊंगा। आया था तेरा दीदार पाने, पर क्या खबर थी कि खुद लुट जाऊंगा। विभीषण ने कहा, कैसा जादू भरा किसमें, उनकी नजरों में, उनके देखने में, देखते ही व्यक्ति उनका हो जाता है। उसकी नजरों में कैसा है जादू भरा, मैं देखता ही रह गया एक बुत की तरह। कैसा जादू, उसकी नजरों में कैसा जादू भरा, मैं देखता ही रह गया एक बुत की तरह। मैं आया था पल दो पल के लिए कि अपनी कहानी राम को जाके सुनाऊंगा, फिर परिवार में वापस आ जाऊंगा। पर प्रभु मैं आया था पल दो पल के लिए, पर क्या खबर थी कि हमेशा को बंध जाऊंगा। आपने मुझे अपने प्रेम के पास में दोनों भुजाओं को फैला करके ऐसा बंधन बांधा है कि अब मैं छूट करके जा भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता। उसका मैं खाना चलता रहता सदा, और पीते रहते प्रेम दीवाने वहां। दो घूंट मैंने भी पिए, दो घूंट मैंने भी पिए, पर क्या खबर थी कि पी के बहक जाऊंगा। मैं लंका का नहीं रह पाऊंगा, मैं हमेशा के लिए यहीं का हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता था प्रभु, आपका प्रेम इतना अनोखा है, इतना अद्भुत है कि एक ही दृष्टि में, एक ही नजर में किसी को भी अपना बना लेते हो। मैं आया था तेरे दीदार को, पर क्या खबर थी कि मैं खुद लुट जाऊंगा। फूल श्रद्धा के लाया था चरणों में, पर क्या खबर थी कि दिल अपना दे जाऊंगा। मुझे नहीं पता था, पर प्रभु धन्यवाद, आपने जो हमें अपने हृदय से लगाया, हमें अपना प्यार दिया और ऐसा बांधा। जब विभीषण आए तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु देखो राजनीति की बात, क्या कि ये शत्रु का भाई है, और भाई होने के नाते जब उसका भाई हमारी एक नहीं मान रहा, हमारे हनुमान जी के नहीं मानी और आपकी शक्ति को नहीं जानता, अब उसका भाई आ रहा है तो पता नहीं इसका क्या इरादा है, पता नहीं क्या चाहता है। प्रभु ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इसे बांध लो, जैसे इन्होंने हमारे हनुमान जी को बांधा, इसे बांध लो, राखिए बांधिए, इसे बांध कर रखो।
प्रभु मुस्कुराए। प्रभु ने कहा, सुग्रीव तू कौन से दरबार की बात कर रहा है? तू किसकी बात कर रहा है? मेरे नाम की तो इस बात की प्रसिद्धि है कि प्रभु का नाम लेने से तो दुनिया के बंधन कट जाते हैं, और जब मेरे सन्मुख आ गया है मैं उसको बांध के रखूं? मेरा तो दर्शन करके ही लोग बंधनों से छूट जाते हैं, मेरे पास आके ही बंधनों से छूट जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि आए हुए को बांध के रखो। सुग्रीव, बांधेंगे बांधेंगे, चैन रखो, थोड़ा धैर्य रखो, बांधेंगे। उसे आ तो जाने दो, आ तो जाने दो। जब विभीषण आ गए और प्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया, उन्हें दोनों भुजाओं में बांध करके अपने हृदय से लगा लिया, तो प्रभु ने कहा, सुग्रीव कहो कहो, और कहाँ रखूं बांध के? मैंने तो ऐसे अपने हृदय में बांध लिया है, और ऐसा बांधा है, ऐसा मजबूत बंधन बांधा है कि अब छूट के यहाँ से जा ही नहीं सकता। ऐसा बंधन परमात्मा का है। दुनिया का बंधन तो एक दिन छूट जाएगा, और ऐसा छूटेगा कि पीछे वाले याद भी नहीं करेंगे। परमात्मा का बंधन एक ऐसा मजबूत बंधन है कि बंधने के बाद वो छूटेगा ही छूटेगा ही। तो ऐसा बंधन बांधो ईश्वर के साथ। आज बहुत सुंदर होली का पर्व है, पूर्णिमा। आप सबको रंगों की बहार, जीवन में खुशियों के रंग लाने वाली होली पर्व की हम अपने हृदय से बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप सबका जीवन खुशियों के रंगों से भरा रहे, आपका परिवार कुशलता पूर्वक रहे। कल के खेलने वाले रंगों के साथ आप ये देखेंगे कि किसी का शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए। खेलो, खूब खेलो, खूब खुशी मनाओ, अच्छी बात है। हमारा पर्व है, सनातन धर्म का प्रतीक है, पर इस तरह से नहीं मनाना कि किसी को कोई नुकसान हो। बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, आपस में मिल कर के, युवाओं के साथ सब मिल कर के बनाओ, भाई बहन मिल कर के मनाएं, प्यार की होली खेलें, प्रेम की होली खेलें, स्नेह का रंग लगाएं एक दूसरे को। ऐसा रंग लगाना है कि जो धोने से छूट जाए, मतलब चेहरे पर। बदरंग नहीं करना, रंगना तो है पर बदरंग नहीं करना, और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। और कोई नहीं मनाना चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी। आप सबको बहुत बहुत बधाई।